जिंदगी में बहुत सारे लोग हार जाते हैं, अपनी जिंदगी से थक जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा भविष्य ही खराब है, मेरी जिंदगी में अंधकार ही अंधकार है, आजकल मेरे बुरे वक्त चल रहे हैं। खुद को कमजोर मान लेने वाला व्यक्ति भगवान से भी अपमानित होता है। असंभव शब्द को अपने जेहन में पालने वाला इंसान मेरे विचार से सभ्यता और संस्कृति दोनों को बदनाम करने वाला होता है। हेलो एवरीबॉडी, आप प्रेरक जिंदगी चैनल की प्रेरक बातों से मुखातिब हैं। आज का हमारा विषय इसी पर केंद्रित है कि कौन कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं जिन्हें छोड़कर हम अपना जीवन संवार सकते हैं, अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। आदत नंबर 1, गिव अप कंप्लेन। शिकायतों से तौबा कर लेना। जी हाँ, अक्सर लोगों को मैंने रोते हुए देखा है, कंप्लेन करते हुए देखा है, मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है, औरों के साथ क्यों नहीं होता, ईश्वर भी मुझे ही बर्बाद करने में लगे हैं, मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। साथियों, मैं स्ट्रांगली आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी इस बात को हमेशा याद रखिए कि जीवन में कभी किसी की शिकायत नहीं कीजिए। मैं पुनः दोहराता हूं कि अगर सफलता चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन में उन्नति चाहते हैं, तो नो कंप्लेन एट ऑल। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो वनवास मिला था वो बिना किसी अपराध के मिला था, और प्रभु ने माता कैकेयी की शिकायत किसी से नहीं की। यह जीवन में सीखने वाली बात है। जीवन में जो पहलू आया उसे एक्सेप्ट करते हुए वनवास को चल दिया, लेकिन शिकायत नहीं की। अगर कामयाब जीवन चाहिए तो कंप्लेन से कोसों दूर हो जाइए। एक मजे की बात कहना चाहूंगा कि पीपुल कंप्लेन अबाउट दोज व्हिच कैन बी रिफॉर्म्ड। लोग अक्सर उन्हीं चीजों की शिकायत लेकर आते हैं जिन्हें वो खुद भी ठीक कर सकते हैं। ऐसी चीजों की शिकायत कभी नहीं करते जिन पर उनका वश नहीं चलता। साइंस का कहना है कि शिकायत करने से हेल्थ भी खराब होता है, आपकी याददाश्त खराब हो सकती है। शिकायत से कोर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज होने लगता है जो टेंशन बढ़ावा देता है, टेंशन को पैदा करता है। अतः शिकायत को आज से बिल्कुल छोड़ दें। जीवन में शिकायत नहीं, आभार देना सीखें। आदत नंबर 2, डोंट कंपेयर विथ एनीवन। संसार में एक से एक बढ़कर कामयाब, धनवान, नेम और फेम वाले लोग हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तुलना किसी और से कभी नहीं की। जब भी तुलना की, अपने आप से की। हमें भी तुलना अपने आप से करना चाहिए। पिछले सालों से खुद में क्या बदलाव हो सका, आज तक हम कितना बदल पाए, कितनी उपलब्धि ले पाए, फोकस इसी बात पर होनी चाहिए। आज मैं आपको इसके 3 कारण बताऊंगा कि कंपैरिजन क्यों नहीं करनी चाहिए। पहला कारण है, कंपैरिजन रूइंस द फेम ऑफ अचीवमेंट। तुलना उपलब्धि को बेमजा कर देता है। सपोज कि आज आपने कोई महंगी गाड़ी खरीद ली और दूसरे दिन आपके पड़ोसी ने उससे भी महंगी गाड़ी खरीद ली। यहां आपकी खुशी में सेंध लग जाएगा, आप निराश हो जाएंगे। दूसरा कारण है, कंपैरिजन डाइवर्ट्स द फोकस ऑन अनदर। तुलना आपके लक्ष्य को गलत दिशा में मोड़ देता है। फोकस हमेशा खुद पर होनी चाहिए, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। तीसरा कारण है, ओनली रिजल्ट इज सीन। कंपैरिजन से केवल रिजल्ट दिखता है, सामने वाले का एफर्ट नहीं दिखता कि उस रिजल्ट को पाने में कितना एफर्ट लगा है। अतः कभी कंपैरिजन नहीं करें। आदत नंबर 3 जो आपको छोड़ देना चाहिए, स्टॉप ब्लेमिंग एंड फोकस अब्रोड।
ब्लेम करना बंद कीजिए कि मैं हार गया, बर्बाद हो गया, मेरी यह खो गई, तुम नहीं होते तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता, वगैरह वगैरह। अध्यात्म के जानकार ओशो कहते हैं, अगर किसी पर उंगली उठाते हो तो हाथ की बाकी 4 उंगलियां तुम्हारी ओर 4 गुना की तरफ इशारा करती हैं, अर्थात 4 गुना दोष तेरे खुद में है। गालिब का ये एक शेर है, ता उम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। सो गाइस, डोंट ब्लेम एनीवन, टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ। अगर जीत हुई तो क्रेडिट किसी और को दे दीजिए, और अगर हार हुई तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लीजिए। अब चौथी आदत के विषय में जानते हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करते हैं। गेट अप बिफोर द सन। सूर्य के जगने से पहले जग जाना चाहिए। उससे बाद में जगने वाला व्यक्ति दिशाहीन, कर्महीन हो जाता है। आप तभी कामयाब होते हैं जब आप सूर्य को जगाते हैं। आपको सूर्य ना जगाए, अपने अंदर जो समस्या होती है जगने की, उसे दूर कीजिए और सूर्य के जगने से पहले जगिए। 5वां कारण है, फोकस दी फिनिशिंग पॉइंट ऑफ द वर्क। लोग जीवन में ढेर सारे काम शुरू कर देते हैं लेकिन उसे समाप्त नहीं करते, अधूरे में ही हथियार डाल देते हैं। सफल लोग ढेर सारे काम शुरू नहीं करते, परंतु जितना शुरू करते हैं उसे पूर्ण रूपेण समाप्त करते हैं। यही कारण है कि उनकी गिनती सफल लोगों में होती है। जैसे कुम्हकार यानी घड़ा बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला आदमी बर्तन बनाकर जब तक आग में नहीं तपाएगा तो वह बर्तन किसी काम का नहीं होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, काम शुरू करने से जिंदगी नहीं बदलती, उसे समाप्त करने से बदलती है। तो आज यहाँ संकल्प लें, प्रण करें कि काम छोटा हो या बड़ा, उसे समाप्त जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इन 5 आदतों को अपने आप से डिलीट कर दीजिए, फॉर्मेट लगा दीजिए और जीवन को खुशहाल बनाइए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।